हेलो। कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, क्या मतलब? कुछ नहीं। थके थके से लग रहे हो। तुम्हारी आवाज अजीब हो रही है। ऐसा लग रहा है तुम परेशान हो। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं। आई एम ऑलराइट। ठीक है, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके, खुदा हाफिज। कैसी अजीब बात है, अब मेरी टोन को जज करना शुरू हो गई है। बीवियां भी दुनिया की अजीब तरीन मखलूक होती हैं। बस आपा बड़े अरसे से आपके घर आना चाहती थी। एक तो घर के कुछ काम पड़ जाते थे हमेशा, और थोड़ा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? आपका अपना घर है। मैं भी अम्मी से यही कह रहा था। अम्मी, ये वाली कबाब कह रहा था मैं। पता है जी, बड़े मज़ेदार कबाब बनाती हैं ये वाली। बस ये तो आपका बड़ापन है। तूबा और तंजीला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है दोनों, बिल्कुल। हाँ, तूबा ने तो बीए कर लिया है, तो आगे नहीं पढ़ना उसे? मेरा तो बड़ा दिल था कि पढ़े, लेकिन एक तो वो थोड़ी कमज़ोर है पढ़ाई में, और उसका दिल नहीं लगता ना। वो तो बस चाहती है कि सिद्रा और कशफ की तरह ना उसकी भी बस जल्दी से शादी कर दें हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह घर बसाएगा आपकी बच्चियों के भी। अरे आपा, अब मेरी बच्चियां कहाँ? ये भी तो आप ही की बच्चियां हैं ना। जैसे कशफ और सिद्रा हैं, ऐसे ही मेरी बच्चियां आपकी बच्चियां। बल्कि मैंने तो हमाद के अब्बा से भी कह दिया है, आपा इस घर की बड़ी हैं और वही सब फैसले करेंगे, अब जो भी करेंगे, शादी ब्याह हर चीज़ का। आपकी बच्चियां हैं, जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले भी आप ही लोग करें तो बेहतर है। आपा ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा समझ बूझ है आपको। आप जो भी फैसला करेंगी ज़्यादा अच्छा करेंगी। और फिर हमें तो आपको पता है हमेशा से आपकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन है। वो भी तो। कशिफ का फोन आया था आज, बता रही थी कि उसकी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद। हाँ, मुझे दारुन का फोन आया था। अच्छी बात है। देखो, अगर मियाँ बीवी अलग अलग रहे तो मसाइल खड़े हो जाते। करियर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वैसे कशिफ अच्छी लड़की है। अच्छे मिजाज की है और बाकायदगी से फोन करती है। जिम्मेदार बच्ची है। अच्छा है, दारुन को संभाल दी। कितने बेवफा आदमी हो तुम यार। शादी क्या कर ली, फोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं पढ़ते। किसी ने तुम्हें कहा था गुलाम बनो बीवी का? अब तुम हर किसी को अपने जैसा तो ना समझो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और फर्मा बरदार हो ही नहीं सकता। यू नो आई थिंक इट्स अ मैन्स वर्ड। खैर तुम अपनी बदतमीजी छोड़ो, मुझे बताओ भाभी कैसी है? ठीक है, शी इज गॉन ऑफ टू यूके पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, जल्दी वापस आ जाएगी। तुम सुनाओ, कशिफ कहाँ है? कशिफ इस्लामाबाद आ रही है, उसकी पोस्टिंग करवा ली मैंने। चलो ये तो अच्छा हुआ। कैसी है वो? वैसी की वैसी। यू मीन अच्छी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। ऐसे ही तो मैं तुम्हें ताने नहीं देता बीवी के गुलाम होने के।
कशिफ के अंदर सलाहियत है किसी को भी गुलाम बनाने की। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक ज़माना पहले तुम कशिफ के वाहिद मदाह थे। वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन अब बात नहीं होती है। इट सीम्स लाइक तुमने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही पाबंदियाँ लगा दी हैं। मैं उस पर पाबंदियाँ लगाऊंगा तुमसे बात करने से? कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो तुम? आई डोंट नो, आई थॉट मे बी कोई इशू हो गया होगा। मतलब उसने तुम्हें बताया तो था ना क्या हुआ था? हाँ बताया था उसने मुझे, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं। आई एम दैट लिबरल। थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं तो मैं सोच रहा था कि जितने तुम नैरो माइंडेड हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उसे प्रपोज किया है तो you'd actually stop her from talking to me. And you know what? इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। खैर तू और सुना, कैसी जा रही है? भाभी कब वापस आ रही है? She's coming back soon. तब तो पार्टी है। खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। गुफरान की डिवोर्स को 1 साल हुआ है मम्मी। बच्चा वगैरह कोई नहीं है उसका। सारा तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। क्यों? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? सारू, माना कि गुफरान के पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो होंगे मम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुफरान और मुझे कोई मसला होगा। 15 सालों से जानती हूँ उसे, स्कूल कॉलेज लाइफ में इकट्ठे थे। अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा कि वो बुरा लड़का है? लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो मेरे लिए मिसमैच्ड है? हाँ सारा, मुझे मिसमैच लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे और गुफरान के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। आई नो, लेकिन मैं अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करूंगी मम्मी। बदलने की कोशिश करोगी? तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? नहीं मम्मी, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होते हैं। कम से कम मैंने तो अपने पहले एक्सपीरियंस से यही सीखा है। कॉम्प्रोमाइजेस दोनों पार्टीज को करने होते हैं, वरना नहीं चलेगा। नहीं सारा, फरहान के साथ जो भी मसला हुआ उसमें सरासर फरहान की गलती थी, तुम्हारी नहीं। नहीं मम्मी, मेरी भी गलती थी। किस गलती की बात कर रही हो तुम? मैं किसी एक गलती की बात नहीं कर रही। बहुत गलतियां की हैं मैंने। आई थिंक मैंने शादी जैसी रिलेशनशिप को बहुत लाइटली ले लिया, और अपने हस्बैंड को तो और भी कैजुअली। खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी मैंने, और अपनी पसंद नापसंद को सबसे आगे रखा। उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हर आदमी डैड तो नहीं होता ना मम्मी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं और तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वी हैव अ परफेक्ट आइडियल रिलेशनशिप। नहीं मम्मी, यही तो आपकी गलतफहमी है। तो ये है हमारा घर। साफ है, खूबसूरत भी है। क्या तुमने ये सारी पेंटिंग्स यहीं से खरीदी? नहीं, काफी कराची से भी मंगवाई थी। क्या हुआ? ऑफिस में सब खैरियत तो है ना? हाँ। तो फिर इतने चुप चुप से क्यों? चुप चुप नहीं है मैं। मुझे तो लग रहे हो तुम। गलत लग रहा है तुम्हें। मूंगफली खाओगे? नो थैंक्स। पहले तो बड़े शौक से खाते थे, मुझे खिला खिला के पागल कर दिया था तुमने। पहले की बात और थी। पहले काफी बेवकूफियां भी की हैं मैंने। हाँ ये तो है,
वैसे तुम्हारी बेवकूफ़ियों पे मैं किताब लिखने का सोच रही थी। बुढ़ापे में एक नहीं दो लिखूंगी। काफी मजेदार टॉपिक हो तुम। टॉपिक तो तुम भी बड़ी मजेदार हो। तो तुम भी किताब लिखो मेरे ऊपर, मैंने कहा मना किया। मैं क्यों? तुम पे तो कई लोग किताबें लिख सकते हैं। कई लोग कौन? ये तो तुम बेहतर जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ। खैर, मैं काफी थक गया हूं। ऑफिस का काफी काम रहता है, मैं आराम करने जा रहा हूं। आज तुम आलिया के डिनर पे नहीं गई? नहीं। क्यों? अरे दिल नहीं चाह रहा था। जुनैद, एक बात बताएं। हाँ पूछो। क्या आप मेरे साथ खुश हैं? ये कैसा सवाल है? जैसा भी सवाल है आप जवाब दे दें। बैठे बिठाए ऐसे सवाल का जवाब क्यों मांग रही? आज सारा ने मुझसे कहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई उसकी इस बात से। लेकिन सारा ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? आप इस बात को छोड़ दें, जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दें। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो आप मुझसे जरूर कहते। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मुझे तो यही लगता है कि हमारी एक आइडियल जिंदगी है। ना कभी हमारा कोई झगड़ा होता है, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। खुदा, कोई रिश्ता आइडियल रिश्ता नहीं होता। इसका मतलब है सारा जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी। आप मुझसे खुश नहीं हैं। बात खुशी और नाराजगी की नहीं है। लेकिन हमने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इस अच्छी जिंदगी गुजारने में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मैंने किया है। तुमने इस रिलेशनशिप को अच्छा करने में बहुत कम काम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शादी में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है? लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, लेकिन तुमने तवज्जो ही नहीं दी। और आज अगर पूछ भी रही है तो सारा की वजह से। जुनैद, मेरा घर हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। नहीं नहीं गजाला, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली कभी भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहे। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम्हारा करियर रहा है, which has badly affected all of us. जिंदगी के बहुत सारे मौकों पे तुम्हारे होते हुए मुझे बीवी की कमी महसूस हुई। दारून और सारा की तरबियत में तुम्हारी तवज्जो ना देने की वजह से कमियां हुई। मैंने बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ। मुक़द्दर में हो खुशी
उसको आता है निभाना, सो निभाते गुजरी। उसको आता है निभाना, सो निभाते गुजरी। तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी। हाँ इरफान, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ ऑफिस। अच्छा, ओके ओके बाय। तुम तो तैयार भी हो गए, बैठो मैं जरा नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, मैंने तो मुलाजिम लगा देगा। अच्छा, मैं रात को देर से आऊँगा और अच्छा मुझे पता है कि तुम्हारी मंडे से ज्वाइनिंग है, लेकिन अगर तुम्हें जाके ऑफिस देखना तो तुम्हें ड्राइवर भेज दूंगा। नहीं ठीक है, मैं मंडे को ही चली जाऊंगी, 2 दिन है अभी मेरे पास। ठीक है। अमजद, अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए? तुम चेंज करना, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हारे पसंद का खाना बनाया आज मैंने। चेंज करके आता था वाला। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। हाँ, सामने से कह देना था, अपना टाइम क्यों ज़ाया किया? इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या बात है? अपनी पसंद से बनाया तुम्हारे लिए। क्या बहुत थक गए हो आज? हाँ। इसीलिए इतने चुप चुप हो? बोलता था मैं पहले भी इतना ज्यादा नहीं था। बोलते तो थे, इस तरह कभी चुप नहीं बैठे तुम। बस शायद तुम्हारी पुरानी आदत लगी। जरूर सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। लोगे? चले तो। खाना अच्छा लगा? हाँ ठीक है। बस ठीक है। ठीक है तो ठीक ही कहूँगा ना। थैंक्स। क्या हुआ है तुम्हें जरूर? क्या बात है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बात होगी? कुछ तो हुआ होगा।
पहली दफा मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मेरे आने से पहले तुम खुश थे, एक्साइटेड थे। अब जब मैं आ गई हूँ तुमने एक लफ्ज तक नहीं कहा। ये नॉर्मल तो नहीं है। सब नॉर्मल है, बस ये खामखा में तुम्हारा वहम है। फिर मुंह बना के क्यों बैठे हो तुम? कश्यप, मैं तुम्हारे सामने क्यों मुंह बनाऊंगा? और अगर बनाऊंगा भी तो तुम्हें इससे क्या परवाह है? परवाह है तो पूछ रही हूँ ना, नहीं होती तो कुछ ना कहती मैं। उसामा मिला था तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि उसामा ने मुझसे पहले तुम्हें प्रपोज किया था? तो तुम्हारा मूड इसलिए खराब है। अगर तुम इस वजह से खफा हो तो फिर मुझे बहुत अफसोस है ज़ारून। इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं जिससे तुम्हारा मूड खराब हो सकता है। कश्यप, ये तुम्हारे सामने मामूली बात है। तुम मुझे बताओ जरूर, तुम्हारे लिए अहम बात कैसे हो सकती है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने एक एक प्रपोजल के बारे में बताऊं और फिर मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम मुझे अपने प्रपोजल के बारे में बताओ। शादी के बाद ऐसे कौन करता है? कश्यप, मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कश्यप, मैं उसामा के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ारून, उसामा मेरे लिए सिर्फ एक प्रपोजल था और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बता सकती थी ना। अगर इसमें कोई राज रखने वाली बात होती तो उसामा तुम्हें ना बताता, या मैं उसे मना कर देती कि वो तुम्हें ना बताए। अगर हमारा कुछ छुपाने का मकसद होता तो हम छुपा लेते, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर भी ठीक है, लेकिन इस एक बात का मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं दूंगी। ज़ारून, उसामा ने मुझे प्रपोज कर दिया, मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। अगर मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी होती तो मैं उसी से शादी कर लेती। अगर तुम्हें इस बात का और इशू बनाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी एक नई मुसीबत है जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। बैठे बैठाए उसे मुझ पर शक हो गया है और अब मुझे उसे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, जो मुझ जैसे लड़की के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है कि मैं फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। अमजद। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर नाश्ता लगा दो। कश्यप कहाँ गई है? ऑफिस चली गई। इतवार को वापसी का बताया? जी नहीं। अच्छा चलो, मेरे कपड़े इस्त्री कर देते। ये अच्छा। हेलो। हाँ ज़ारून, तुम सुबह को सोए हुए थे इसलिए मैं बताए बगैर चली गई थी। एक्चुअली सुबह सुबह ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज टी पार्टी अरेंज किया हुआ था। कश्यप, अगर तुम मुझे छुट्टी वाले दिन भी बताए बगैर जा सकती हो ना, तो कभी भी मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं ना। लेकिन मेरा जाना जरूरी था ज़ारून, और तुम सोए हुए थे सुबह। आई डोंट केयर कश्यप, काम सबको होता है, मुझे भी बहुत है। और अगर मैं घर पे था तो तुम्हें मेरी परवाह वेलकम टी से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली तुम तो मुझसे जान छुड़ाना चाह रही थी ना, इसलिए बहाना बना के भाग गई।
तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो या मैं तुमसे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा सोच सकता हूँ बिकॉज मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सोचते रहो जो भी तुम सोचना चाहते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। कैसी हो कश्यप? मैं ठीक हूँ। आपकी अभी मिस्ड कॉल आई थी तो उसी का रिप्लाई कर रही हूँ मैं। हाँ कश्यप, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि स्टूडेंट का एक ग्रुप जो है वो इंटीरियर सिंध विजिट करना चाहता है। अगर प्लीज़ तुम कोऑर्डिनेट कर लो तो। जी जी, मैं बिल्कुल करवा दूंगी। आप मुझे बस एरियाज और डेट्स बता दें, मैं करवा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। प्लीज़ सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर दें। और वो ज़ारून कैसा है? भाई जब से शादी हुई है वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। बस अब आप उसका पूछे ही मत। आजकल मेरे सर दर्द के अलावा और कुछ नहीं बना हुआ वो। क्यों, क्या हुआ है? उसामा ने मुझे फ़ोन किया था एक दफ़ा, तो उससे बात हुई। फिर जब ज़ारून को नहीं बताया था तो उसने, आपको पता है ज़ारून की टेम्परामेंट कैसी है, तो उसकी वजह से कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल, काफ़ी काम है एंड आई कुडंट कॉल यू फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज बिकॉज़ ऑफ दैट। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की तुमसे। हाँ मुझे पता है आपने शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूँ। और सुनाए, आंटी कैसी हैं? उसी तरह स्टाइलिश, खूबसूरत और हमसे लापरवाह। हाँ जी, आपका और डैड का दर्द मुश्तरक है। जरूर, ये तुम्हारे और कश्यप के दरमियान क्या हो रहा है आजकल? मेरे और कश्यप के दरमियान सब ठीक है। क्यों? इतना भी ठीक नहीं है। कश्यप से बात हुई है मेरी। और क्या कहा उसने आपसे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था ज़ारू। तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतों पे उतर आए हो। ग्रो अप बॉय। मैं तुमसे इस तरह की अहमकाना सोच और बातों की तवक्को नहीं कर सकता था। तुम कैसे फजूल किस्म की शुबात और जेलसीज में पड़ सकते हो? साहब को खाने के लिए बुलाया? मैंने बुलाया था बीबी जी, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। शादी क्या कर ली है, मुसीबत ही पा ली है खामोखा की। मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था यही होता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे वो अब्बा हो, ज़ारून हो या कोई भी। लेकिन मैंने अब उसे नहीं मनाना। उसने अगर इस तरह नाराज़ होकर बैठे रहना है तो बैठा रहे। ना मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ और ना उसके घर बैठी हूँ। गुफरान अच्छा लड़का है। वो एक अलग बात है कि मेरी काफ़ी सालों से उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी राय उसके बारे में हमेशा अच्छी रही है। अगर वो तुमसे शादी में इंटरेस्टेड है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ज़ारून, डू यू रियली थिंक कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे एक साथ? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई डाउट है? मामी ने इतना कंफ्यूज कर दिया मुझे। डैड से बात की तुमने? नहीं यार, अभी नहीं की। डैड गुफरान को अच्छी तरह जानते ही नहीं है। उनसे बात करूंगी तो या तो वो मम्मी से बात करेंगे या तुमसे पूछेंगे। That's why I thought कि तुमसे ही बात कर लूं पहले। लेकिन माँ को एतराज क्या है? वही यार, वो समझती है कि गुफरान बहुत कंजर्वेटिव है, उसकी फैमिली की वैल्यूज बहुत टिपिकल हैं, वगैरह वगैरह। हाँ वो तो है, वो he is very conservative। तुम लोग क्यों समझते हो कि मैं कि कंजर्वेटिव सेटअप में एडजस्ट नहीं हो सकती? हो सकती हो। ऑब्वियसली ज़ारून,
अगर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना होती तो मैं क्यों शादी जैसी रिलेशनशिप में दोबारा पढ़ने का सोचती, और वो भी गुफरान से। देखो सारा, दूसरी दफा शादी करने का फैसला पहली दफा से ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए तो खुद फैसला करने के बजाय तुम सबसे बात कर रही हूँ। That's a good thing to do. मुश्किल भी है बहुत। चलो ठीक है, तुम डैड से बात करो, मैं माँ से बात करूंगा। थैंक्स। कशिफ कैसी है? कश्यप ठीक ही होगी। ठीक ही होगी? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। जारून, झगड़ा हुआ तुम्हारा उससे? नहीं तो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद। गलत लगा सारा। जारून, प्लीज मेरी वाली गलतियां ना दोहराना उसके साथ, प्लीज। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, मैं घर चलता हूँ। क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि वो औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है तुम्हें। औलाद जैसी या बेटे जैसी? बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है बेटा? औलाद को नेक होना चाहिए, फर्माबरदार होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए। बस बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम जल्द अज जल्द माँ बन जाओ। पहले उस बच्चे को तो संभाल लूं मैं, जो निकाहनामे के साथ मिला है मुझे। चलिए अम्मी, इस हफ्ते मैं उस ज़रूर आएंगे सिद्रा से मिलने। आप बता देना कि लेना क्या उसके लिए। ठीक है बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। गुफरान के पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लो, मैं और तुम्हारे डैड उनसे मिल लेंगे। डैड मुझे बता चुके हैं। मैं कई दफा सोचती हूँ कि माँ बाप बच्चों को इंडिपेंडेंट करने में भी गलती कर देते हैं। ये ख्याल क्यों आया आपको? ये ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि बच्चे अपने फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो माँ बाप को ब्लेम करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। तो फिर बेहतर ना हो कि माँ बाप ही सारे बड़े फैसले कर लिया करें। मम्मी, मैंने आपको अपने किसी फैसले का कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया, बट आई डू थिंक कि शायद हमारी तरबियत में आपने कोई वैल्यूज मिस कर दी है। सारा, तुम इस तरह की बातें जब करती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। यू रियली हर्ट मी। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती मम्मी, मैं तो अपनी तकलीफ आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं जिस तरह से बेहतर समझती थी मैंने तुम लोगों की तरबियत की, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि अपने शौहर या अपने घर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। जो कुछ हुआ सारा, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कसूर था। बस अब उन गलतियों को दोहराना नहीं। तुम ठीक है। दिन हो गए, उसने एक बार भी मुझे बनाने की जहमत नहीं की, जैसे मैं उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। हालांकि अगर वो मुझे मनाने की कोशिश करती तो मैं मान जाता। बहुत जिद्दी है। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास। बात जिद की नहीं है,
बात उसूल की है। ज़ारून को बाज़ मामलात में अपने और मेरे लिए एक ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स को शामिल कर लूं जो खुदा बनकर मेरे हर अमल को जज करे। मेरे लिए ये तौहीन का बायस है कि वो एक अहमकाना बात पर मुझ पर शक कर रहा है, और तौहीन से ज़्यादा ये मेरे लिए तकलीफ दह है।